सो वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो जहाँ तक हमने बेसिक मतलब प्रोग्रामिंग क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है वो हमने समझ लिया। अब हम सी प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा सी प्रोग्रामिंग है, इतना तो हमें समझ आ गया, जो हमारी सी प्रोग्रामिंग है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। मतलब जो इसका बेसिकली जो हमारा इंस्ट्रक्शन होगा ना, वो कॉमनली एक इंग्लिश टाइप की लैंग्वेजेस होंगी। कैसे? देखो, ये लो लेवल लैंग्वेज है। अब इंग्लिश में क्या होता है, अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ अल्फ़ाबेट आनी चाहिए। अल्फ़ाबेट से हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स से आपका सेंटेंस, और सेंटेंस से ही एक पूरा पैराग्राफ बन जाता है। सेम उसी तरह अगर हमें सी प्रोग्रामिंग करनी है तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट और डिजिट जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। जो बेसिकली आपका डिजिट है 1 to 0 to 9, अल्फ़ाबेट A to Z और स्मॉल a to स्मॉल z, क्योंकि जो हमारा सी प्रोग्रामिंग है वो एक सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अगर आपने लिखा है एप्पल, ठीक है, अगर आपने लिखा है एप्पल और आपने लिखा है कैपिटल में एप्पल, तो अकॉर्डिंग टू सी ये और ये अलग अलग वेरिएबल है, ये सेम वेरिएबल नहीं है, ये अलग अलग वेरिएबल है, क्योंकि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग जैसे कि हमारा पाइथन होता है, सेम उसी तरह ये आपका एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अल्फ़ाबेट्स हो गए। और कीवर्ड्स क्या होते हैं? कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग में जिसका स्पेशल मीनिंग होता है। आप उसे हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हो, उसका स्पेशल मीनिंग है। लाइक अगर मैंने लिखा है इंट, तो इसका मतलब इंटीजर ही है। अगर मैंने लिखा है 4, तो 4 का मतलब फिक्स है, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो पहले जो जिसे हम कीवर्ड्स कहते हैं, जिसका स्पेशल मीनिंग है, आप उसे हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। वो सिर्फ उसी जगह पे यूज़ करो जहाँ पे उसका काम है। इंट हो गया, 4 हो गया, इफ़ हो गया, एल्स, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट कीवर्ड्स, इनसे आप दोगे इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन यानी आप इसे इंस्ट्रक्शन दोगे, ठीक है। जैसे कि आपको एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए क्या इंस्ट्रक्शन देना है, वो मतलब वो तो हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे, ठीक है। तो वो हमने इंस्ट्रक्शन दिया, और इंस्ट्रक्शन से आपका फिर उस इंस्ट्रक्शन से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे, अगर हम सी पढ़ रहे हैं तो सी के फॉर्म में ही आप उसे लिखोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे हम इंग्लिश में करते हैं ना, अल्फ़ाबेट से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, सेम उसी तरह अल्फ़ाबेट डिजिट का यूज़ और कीवर्ड का यूज़ करके इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई कर रखा हो कैसे देना है, उसके लिए आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो हम उसको भी बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन देते हैं और इंस्ट्रक्शन से फिर हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? परफेक्ट। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग जो है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा था, हमारे पास ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो में और फिर आउटपुट हमें हाई में देता है। तो जो हमारा सी है वो यूज़ करता है कंपाइलर एज अ ट्रांसलेटर। कंपाइलर को अब एज अ ट्रांसलेटर यूज़ करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप उसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, 4 बेसिकली स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में भी पूछा जाए, इजीली आप इसे समझा सकते हो। कमेंट, प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव, ओके, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड मेन फंक्शन, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या स्ट्रक्चर समझाना चाहता है। सबसे पहले कमेंट। देखो, कमेंट का क्या यूज़ है? जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना, हमारे पास कितने सारे प्रोग्रामिंग होंगे, उस टाइम पे अगर आपने कमेंट नहीं दिया होगा। कमेंट किस लिए यूज़ करते हैं? हेडिंग क्यों दिया जाता है? ताकि ईजिली अंडरस्टैंड हो कि किस टाइप की वो मतलब क्या हम उसमें कर रहे हैं, क्या आउटपुट हमें चाहिए। तो कमेंट बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप बता सको कि क्या प्रोग्रामिंग है। लाइक अगर एडिशन करना है तो आप कमेंट डाल सकते हो, ऐड, सॉरी, और देखो जो यहाँ पे हम कमेंट के लिए यूज़ करते हैं ना, ये यूज़ कर सकते हो, या फिर ये 2 टाइप का, या तो आप इस तरह से दे सकते हो, ठीक है, कमेंट, या तो इस तरह से आप दे सकते हो, ठीक है। ये 2 तरीके से हम आपका देते हैं। लाइक आपको एडिशन करना है, एडिशन ऑफ 2 इंटीजर वैल्यू, तो आप ऐसे लिख सकते हो, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 इंटीजर, ठीक है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 इंटीजर, या तो ऐसे दे दो, या फिर एक और तरीका होता है, मतलब हैशटैग स्टार राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 इंटीजर। अब फिर यहाँ से ख़त्म कर दो।
ठीक है, तो इस 2 तरीके से आप कमेंट दे सकते हो। समझ में आ गया ये? परफेक्ट। अब दूसरा क्या है, प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव। ठीक है, अब इसमें क्या होता है प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव में, इसमें हमारे पास हम इसके थ्रू कंपाइलर को बताते हैं कि टास्क क्या है, क्या इनपुट और आउटपुट है। इसमें हमारे पास होते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल का आप वो देख लो, हमेशा हैशटैग पहले ये करते हैं और फिर इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, दिस इज़ अ बेसिक फॉर्म टू राइट अ प्री प्रोसेसर के अंदर जो आपका हेडर फाइल होता है वो हमेशा इससे स्टार्ट होता है। अब इसका ज़रूरत क्या है, देखो अलग अलग टाइप के होते हैं। बेसिक जो हम यूज़ करते ही हैं वो stdio.h, इसका मतलब होता है वी आर इन्फॉर्मिंग अ कंपाइलर कि हमने इनपुट और आउटपुट आपको दिए हैं। ठीक है, इनपुट मतलब इसके थ्रू कंपाइलर को पता लग रहा है कि हमने इनपुट और आउटपुट इसे दिए हैं। इसी तरह से आपका math.h होता है, और भी बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं जो कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है, उसके टास्क के बारे में उसको बताता है। ठीक है, तो बेसिकली प्री प्रोसीजर का यूज़ क्या होता है, प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव का यूज़ क्या होता है, इन दिस वी यूज़ अ हेडर फाइल जो कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है उसके टास्क के बारे में, उसके इनपुट और आउटपुट के बारे में उसे बताता है। ये वाला जो बेसिक इसका रिटर्न फॉर्म मतलब किस तरह से लिखा जाए कोई भी हेडर फाइल को यहाँ से, और इसके अंदर हम वो देंगे। जैसे stdio बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर टेलिंग अबाउट इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, उसी तरह math.h होगा जो मैथमेटिक फंक्शन को डिफाइन करेगा। ओके, इतना हो गया। जो अब हमारा नेक्स्ट है, मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसका, वो ग्लोबल डिक्लेरेशन। अब ये क्या है, आप ग्लोबल डिक्लेरेशन में क्या करते हो, हम अपना इंस्ट्रक्शन मतलब हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे उससे पहले आप मतलब एक ग्लोबली उसे डिक्लेयर करते हो जो भी, जिसके थ्रू वो कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर सकता है। मतलब बेसिकली आपको बताना है इससे 2 फॉर्म में, या तो आप इंट मेन डैश एम्प्टी छोड़ो से इंट मेन वॉइड का मतलब भी एम्प्टी ही होता है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब ये है आप ग्लोबली से डिक्लेयर कर रहे हो कि इसके थ्रू आप कोई सा भी मतलब इंटीजर, अल्फ़ाबेट या फिर स्ट्रिंग आप एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली ये फंक्शन के बाहर लिखा जाएगा। आप जो मेन फंक्शन लिखोगे ना, मेन फंक्शन मतलब जहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दोगे, अपना टास्क बताओगे, उससे पहले ये लिखा जाएगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। ठीक है, जो बेसिकली इंट मेन या इंट मेन वॉइड अप सॉरी या फिर वाइट मेन आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो इसके थ्रू मतलब आप कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन। इसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन। अब इसके अंदर क्या है, मेन फंक्शन के अंदर हम अपना पूरा, तो मेन फंक्शन के अंदर हम पूरी इंस्ट्रक्शन, जैसे कि जो भी हमें टास्क करना है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिबोनाची सीरीज और भी बहुत सारी चीज़ जो हम करेंगे नेक्स्ट मतलब अगले वीडियोस में हम देखेंगे वो। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन हम मेन फंक्शन के अंदर देते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम उसे बताते हैं कि आपको बेसिकली करना क्या है। तो ये जो स्टार्ट होता है, जैसे कि हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन कर दिया, इंट मेन लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हम ये ब्रेसेस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना फंक्शन लिखना। आपको इसमें बताना होगा कि आपको इनपुट देना है और उसके बाद आउटपुट लेना है, मतलब जो जो आपको इनपुट देने हैं, इंटीजर लेने हैं और भी चीज़ें जो लेनी है वो आप बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करोगे। इंस्ट्रक्शन दोगे कि एक्चुअल में मतलब कंप्यूटर को क्या करना है और क्या आउटपुट आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये क्लोज करोगे, फिर वही ब्रैकेट डाल के। ठीक है, और रिटर्न 0। ठीक है, रिटर्न 0 क्लोज करोगे आप इसे। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है उसे एक बार अच्छे से बताते हैं। ठीक है, ओके देखो। सो हम अपना पहला प्रोग्राम देखते हैं, काफ़ी इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मेरा फर्स्ट ये मैंने कमेंट दिया है। इसको कमेंट इसलिए देती हूँ क्योंकि उससे वो काफ़ी सही लगता है, और जब आपको मतलब कभी भी करना हो तो ईजी रहे। अगर कोई दूसरा भी आपका प्रोग्राम देख रहा है तो वो ईजिली समझ सके कि आप क्या कर रहे हो, क्या इंस्ट्रक्शन उसे दे रहे हो। तो मैंने लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, यानी आपको 2 नंबर यानी ए एंड बी अगर मैंने लिया है तो आपको उन दोनों का एडिशन निकालना है। ठीक है, तो हमें एडिशन करना है। सबसे पहले देखो, अगर आप
अगर यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, आपको इतना कुछ आगे जाके प्रोग्रामिंग नहीं करनी, बेसिकली ये जो चीज़ होती है ना, ये आपकी फिक्स ही होती है। जो आप डिक्लेयर कर रहे हो, बेसिक डिक्लेयर, जो ग्लोबल डिक्लेयर कर रहे हो, इनके आपको 1 नंबर पूरे मिल जाते हैं। और ये तो आप सभी लिख सकते हो। सबसे पहले कमेंट डाल दिया, कमेंट में वही जो क्वेश्चन दिया होगा वही आप लिख देते हो, ठीक है। फिर ये जो है हेडर फाइल में मैं वहाँ पे बताना भूल गई थी। जो हेडर फाइल का बेसिक वो होता है ना, वो होता है हैशटैग इंक्लूड। उसके अंदर फिर हम अपना वो डाल देते हैं जो भी आपका दिया होगा। मैथमेटिक्स देना है तो math.stdio तो सब में बेसिकली हम देते हैं, क्योंकि ये आपका इनपुट और आउटपुट के बारे में कंपाइलर को बताता है। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है, तो ये लिख दिया। फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन इंट मेन वॉइड, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन मैंने आपको बताया था, पहले हम ब्रेसेस लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब देखो एडिशन के लिए क्या चाहिए होता है हमें। उसने बोला है कि दो नंबर्स का सम करो, तो हमें 2 नंबर चाहिए। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे मैं ले रही हूँ 150 एंड 25, तो सबसे पहले हमें 2 नंबर चाहिए। अब देखो इसमें कैसे लिखते हैं, इंट v1 v2 एंड सम। इसका मतलब क्या हुआ, इंट मतलब देखो जो हम ले रहे हैं 150 एंड 25 इज़ अ इंटीजर, ये एक इंटीजर वैल्यू है। तो जब भी आप डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, ये जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसके आगे आप डेटा टाइप लगाओगे। डेटा टाइप का मतलब होता है आपका जो डेटा है वो किस टाइप का है, वो इंटीजर है, वो आपका स्ट्रिंग है, वो आपका अल्फ़ाबेट है। वो बताने के लिए हमारे पास स्पेशल कीज़ होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, कीवर्ड जो हमारा पहले से डिफाइन होता है। तो ये हमने बता दिया। और ये यूज़र डिफाइन है, मतलब जो आप उसकी वैल्यू, मतलब जो भी आप उसको नेम देना चाहते हो। तो मैंने v1 दे दिया, v2 दे दिया, और सम क्या होगा, सम जो उन दोनों का हमें सम मिलेगा, ठीक है, तो वो भी इंटीजर ही होगा, इसलिए मैंने इंट v1 v2 एंड सम लिख दिया यहाँ पे। तो फिर से मैंने बता दिया, v1 एंड v2 आर द वेरिएबल एंड इंट इज़ अ डिक्लेयर इज़ अ इंट डेटा टाइप, ठीक है। अब v1 में से बता रही हूँ, देखो या तो आप यूज़र से ले सकते हो या तो आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं बेसिक आपको बता रही हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे पहले से v1 और v2 की वैल्यू दे रही हूँ, वरना हम यूज़र से भी लेंगे इनपुट दे के, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो v1 150, और ध्यान रखना सी प्रोग्रामिंग कॉलन की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ पे भी हमने ये डाला है, यहाँ पे भी डाला है, ठीक है, हम डालते हैं बेसिकली इसमें, ठीक है। v2 इज इक्वल टू, ये बेसिक सिंटेक्स है। सिंटेक्स तो आपको खुद ही देख के करोगे आप कोडिंग, धीरे धीरे सारा समझ आ जाएगा कि सिंटेक्स हमें कैसे लगाना है। v2 इज इक्वल टू 25, फिर यहाँ पे कॉलन, फिर इंस्ट्रक्शन दिया। इंस्ट्रक्शन क्या है, दोनों का एडिशन करना है। तो एडिशन तो हमें पता ही है ना, v1 प्लस v2 लिखते हैं, इसमें तो कुछ और लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो सम इज इक्वल टू v1 प्लस v2, और फिर ये सेमीकोलन आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये बेसिक चीज़ आपको समझ आई। सबसे पहले कमेंट, ठीक है, जो हमने पढ़ा था, फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिसमें हम हेडर फाइल्स बता रहे हैं, फिर उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन, उसके बाद ही हमारा मेन फंक्शन। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, प्रिंट एफ द सम ऑफ परसेंटेज आई एंड दिस। देखो प्रिंट एफ क्या है, बेसिकली दिस टेल अबाउट द, तो प्रिंट एफ का मतलब ये ना एज इट इज़ आपको ये लिख के दे देगा। ये ना इनपुट के लिए भी हम यूज़ करते हैं, पर उसके लिए हमें एड्रेस बताना होता है, मतलब इनपुट के लिए भी हम ये बेसिकली यहाँ पे जो प्रिंट एफ है ये आपको एज इट इज़ ये लिख के दे देगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है। अब देखो यहाँ पे द सम ऑफ v1 क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पे ना, हाँ, तो सम ऑफ आई यानी v1, सम ऑफ v2 वो आपका उसमें वही लिख के देगा, ठीक है, इज इक्वल टू परसेंटेज आई, जो आपका वो है, वो भी मतलब आई जो होता है, देखो यहाँ पे ना जो आई है ये भी आपका ना स्पेसिफाई कर रखा होता है, कौन सा इंटीजर किसके लिए, मतलब कौन सा अल्फ़ाबेटिक वैल्यू कौन से इंटीजर के लिए, उसके लिए कीवर्ड के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आई है तो वो आपका हमारा इंटीजर के लिए यूज़ होता है, तो वो आई से हमने उसे लिखा है परसेंटेज आई, ठीक है। फिर वहाँ पे इस तरह से हम देंगे, और लास्ट में आपका रिटर्न 0, ठीक है, मतलब हमारा मेन फंक्शन खत्म, और ये आपको आउटपुट मिल जाएगा द सम ऑफ 150 एंड 25 इज़ 175। तो आई होप कोई आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो, पूरा जो भी मैंने समझाया है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।